ओम शांति 21/6 के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, देवताओं से भी ऊंच यह तुम्हारी ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि इस समय तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानते हो। तुम ईश्वरीय संतान हो। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी कौन सी ऊंची चढ़ाई चढ़ते हो? जवाब है, मनुष्य से देवता बनना यह ऊंची चढ़ाई है जिस पर तुम चढ़ रहे हो। कहते भी हैं, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। यह बहुत लंबी चाड़ी है, लेकिन वंडर है जो चढ़ते हैं 1 सेकंड में और उतरने में टाइम लगता है। दूसरा प्रश्न है, पाप का घड़ा फूटने से ही जय जयकार होती है, इसकी कौन सी निशानी भक्ति मार्ग में है? जवाब, दिखाते हैं घड़े से सीता निकली, अर्थात जब पाप का घड़ा भरकर फूटा तब सीता और राधे का जन्म होता है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। मेन पॉइंट्स हैं, कलयुग को सतयुग बनाने वाला एक शिव बाप ही है। इतनी सहज बात भी बुद्धि में नहीं आती, क्योंकि इस समय बुद्धि को माया ने ताला लगा दिया हुआ है। परम पिता परमात्मा की फिर महिमा गाते हैं, हे परम पिता परमात्मा, बुद्धिवानों की बुद्धि आप हो, बुद्धिहीन को आप बुद्धि दो और सब आसुरी मत देने वाले हैं। आप श्रेष्ठ मत देने वाले एक बाप हो। मनुष्य गाते हैं परंतु समझते कुछ नहीं है। और तीनों कालों का ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। तुमको त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे, त्रिलोकीनाथ कोई बनता नहीं है। शिव बाबा है जिसको क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कहा जाता है। उन द्वारा ही हम सारे ड्रामा के राज को जानते हैं। इसमें 4 युग हैं, 4 भाग हैं। फिर वास्तव में 5वां युग यह कल्याणकारी युग है। सतयुग और त्रेता के संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ हमारी उतराई होती है। कहते हैं ना, चढ़े तो चाखे प्रेम रस। बाकी यह गुप्त बातें हैं। बाप हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं जिसका किसी को पता ही नहीं है। अब बाबा कहते, तुम बच्चे हद के बाप से हद का वर्षा लेते। लौकिक टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ाने से कोई सारे सृष्टि के मालिक थोड़े बनते हैं। ये यहाँ बेहद की बातें हैं। हद वाले सभी, लेकिन बेहद के बाप को याद करना है। उसको कहा ही जाता है शिव बाबा। सिर्फ बाबा नाम हल्का है, इसलिए शिव बाबा कहते हैं। वह निराकार है। पूछो शिव बाबा से तुम्हारा क्या संबंध है? उनके लिए कहते ना, शिव बाबा भर दो झोली, तो बाबा झोली भर नहीं आया है। अब बाबा कहते मुझे याद करो, रुद्र शिव बाबा ने यह ज्ञान यज्ञ रचा है, इसमें ब्राह्मण चाहिए। तुम ब्राह्मण कैसे हैं? तुम ब्राह्मण कैसे होते हैं? यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए सार है, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। सर्व अलंकारों को धारण करने के लिए पावन फरिश्ता बनना है। बुद्धिवानों की बुद्धि एक बाप है, उनकी ही श्रीमत पर चल बुद्धिवान बनना है। यह ब्राह्मण जीवन अमूल्य है, इसी नशे में रहना है। आज का वरदान, रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भव। ब्राह्मण बनने से भी रंग आ गया है और रूप भी परिवर्तन हो गया है, लेकिन खुशबू नंबरवार है। आकर्षण मूर्त बनने के लिए रंग और रूप के साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू चाहिए। पवित्रता अर्थात सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन देह के लगाव से न्यारा। मन बाप के सिवाय और किसी भी प्रकार के लगाव में ना जाए। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी, संस्कारों में भी ब्रह्मचारी। ऐसी खुशबू वाले रूहानी गुलाब ही आकर्षण मूर्त बनते हैं। स्लोगन है, यथार्थ सत्य को परख लो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। आज का स्वमान रहेगा, मैं आकर्षण मूर्त आत्मा हूँ। और आज के प्रश्न रहेंगे, परमपिता परमात्मा की क्या महिमा गाते हैं?
दूसरा प्रश्न है, पाप का घड़ा फूटने से जय जयकार होती है, इसकी निशानी क्या है? तीसरा प्रश्न है, आज का गीत और स्लोगन लिखो। और चौथा प्रश्न है कि हमारी बुद्धि को ताला कैसे लगा और किसने लगाया? पांचवा प्रश्न है, हम क्या बनते हैं और क्या नहीं बनते हैं, और आज का वरदान।